हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं बीएलए और बलूचिस्तान पर वीडियो। बीएलए और जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो आजकल इंडिया में भी ये बहुत न्यूज़ में है। देखा जाए तो अभी रिसेंटली वो जाफर एक्सप्रेस वाली जो बात हुई थी वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैली थी। तो उसके बाद से एक सवाल सबके मन में था कि भाई ये बलूचिस्तान में चल क्या रहा है और क्या है ये बीएलए और लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनका पूरा नाम है, ये क्यों है, क्या ये चाहती है। तो उसके बारे में पूरा जानने के लिए आए ये वीडियो हमें देखते हैं। वही, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और मतलब कि यार कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहती है और हम लोगों को पता है कि जो बलूचिस्तान है और पाकिस्तान है उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है दोनों ही देशों के। बाकी देखते हैं किससे जानते हैं कि क्या है बीएलए और बलूचिस्तान की, क्या बलूचिस्तान और मतलब फेमस भी है यार बलूचिस्तान टेररिज्म वगैरह के लिए, है ना। कि क्या जो बलूचिस्तान है वापस कुछ ऐसे टेररिज्म वगैरह फैला रहा है या क्या कर रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 11 मार्च की सुबह 9 बजे एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, कोयटा से पेशावर अपने 1600 किलोमीटर रास्ते की तरफ गामजन थी कि बोलान पास क्रॉस करते हुए अचानक एक अंधेरी टनल में धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। ड्राइवर को इस सारी ब्लास्ट भी सूरत किया हाल था। को मद्देनज़र रखते हुए मजबूरन ट्रेन को रोकना पड़ता है ऑब्वियसली। कि इतने में कुछ मुसल्ला लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मासूम लोगों को और ट्रेन के अमले समेत ड्राइवर को यरगमाल बना लेते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये बात पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान की है जहाँ पे बीएलए का राज है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले साल और उससे पिछले साल से बढ़ते ही जा रहे हैं। ओह माय इस गॉड। ट्रेन में तकरीबन और ये हर 440 के करीब कंट्री को मुसाफिर फेस मौजूद करनी थे। पड़ती है ये चीज़। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए आखिरकार पाक फौज को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन उनको भी सूरत हाल को काबू करने में अगली शाम लग गई। एक पूरा दिन। बीएलए के लोगों का कहना था कि वो उस वक्त तक इन मुसाफिरों को रिहा नहीं करेंगे जब तक उनकी डिमांड्स और को क्या पूरा नहीं डिमांड किया थी जाता। इनकी? उनकी डिमांड्स में सर फहरिस्त ये डिमांड थी कि उनके सियासी कैदी, उनके मिसिंग पर्सन्स और वो लोग जो कि बलोच एक्टिविस्ट्स हैं, उनको बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता बगैर किसी और शर्त हम ये के। चीज़ें ना नाजरीन, मूवीज में ये देखते ऐसा हैं। मसला है सही जो कि में। ना सिर्फ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए एक सवालिया निशान है। बीएलए के बढ़ते हुए हमले। बीएलए की तारीख क्या है? बीएलए अचानक से इतनी ताकतवर कैसे होने लगी और हुकूमत बीएलए को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? वही। इस सारी सूरत हाल को जानते हैं और देखते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। सबसे पहले इस सारी सूरत हाल के पस मंज़र को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मोमेंट्स का आगाज़ कब से हुआ और कैसे हुआ। अच्छा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से कम तरीन मगर एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। ये पाकिस्तान का 1948 में हिस्सा बना और तब से ही आज तक इस सूबे के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी रही हैं। कभी इन हुआ ही सेपरेटिस्ट नहीं ग्रुप्स का बलूचिस्तान एक ही पाकिस्तान मोटो का। रहा है, इनकी एक ही डिमांड रही है। उनका क्या? कहना ये होता है हमेशा कि बलोच लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। उनको उनके राइट्स नहीं हुकूक दिए ना जाते देने हैं। से मुराद ये होता है कि वो- वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं उनका फ़ायदा लोगों को नहीं बल्कि फेडरल हुकूमत अपने आप को पहुँचाती है। ऐसा क्यों? वहाँ पे इतने ज़खायर मौजूद हैं, इतने मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन लोगों को उनको फ़ायदा नहीं दिया जाता। जैसे कि सी पैक और गवादर आने के बाद फेडरल ये गवर्नमेंट तो गलत है इकोनॉमिकली ना। और ताकतवर होती जा रही है, और जो जबकि वहाँ के लोग उनको बलूचिस्तान के बेनिफिट हालात दिया नहीं जा इकोनॉमिकली, रहा है। पॉलिटिकली और एजुकेशनली कम से कम तरीन होते जा रहे पर हैं। क्यों नहीं देते? सेपरेटिस्ट का कहना यह है कि ये जब भी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता कितनी है गलत और इनके बात है। लोग गुम कर दिए जाते हैं। सीपैक और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पर भी इनके हमले काफ़ी देखे गए हैं पास्ट के अंदर। अच्छा। ये वो लोग हैं जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के सख्त ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है सर फहरिस्त कि जैसे ही इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान सूबे के अंदर बढ़ेगी तो इनके बकौल फेडरल हुकूमत और मजबूत होगी और सीपैक और गवादर पोर्ट इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट का और बहुत बड़ा ज़रिया है।
उसकी वजह यह है कि उससे फेडरल हुकूमत अपने ज़खायर जो इकनॉमिक मफाद है वो हासिल करेगी और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको राइट्स मुहैया नहीं किए जाते। पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर इन हमलों की तादाद बढ़ ही रही है। बढ़ चुकी है। इन हमलों के कितनी हवाले से गलत अगर बात देखा है जाए तो यार ये। इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट पिप्स के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में 119% इजाफा हुआ है। ओ डबल। और इस इजाफे की वजह से आप देखें तो इस सूबे के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सोशल अनरेस्ट पैदा होता है। इन हमलों को अगर देखा जाए तो कल्लात में 2024 में 18 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए। उसके अलावा मार्च 2024 में औरत सुसाइड बॉम्बर बन के लोगों को शहीद करती है। अरे भाई उससे अगर साहब। और पीछे चला जाए तो 2022 में शारी बलोच कराची यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ की गाड़ियों के आगे जाके सुसाइड बॉम्बिंग करती है। Oh my God। इनके तरीक़ेकार सब वक्त के साथ ये साथ सुनने इनोवेट में- बेकसूर होते लोग मर रहे हैं। वही, और कभी ये ये सुनने में इतना सुसाइड डरावना बॉम्बर्स का लग रहा है तो इस्तेमाल असली में करते हैं, कितना ही कभी ये होगा। एडवांस वेपनरीज का इस्तेमाल करते हैं, कभी ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग मुहैया कहाँ से होती है? क्या इनको सपोर्ट अफगानिस्तान करता है? क्या इनको सपोर्ट इंडिया करता इंडिया? है? इंडिया या इनकी क्यों सपोर्ट करेगा ईरान की इंडिया? तरफ से आती है? नाजरीन, ये सारी बातें हैं बलूचिस्तान ये लिबरेशन तो पूरा आर्मी के अलग हवाले बॉर्डर से। ही पड़ गया इंडिया से। और देखा जाए तो हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि ये लोग सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोपेगेंडा मेकिंग की जाए। ये सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों को, नौजवानों को इस तरीके से मफलूज बनाते हैं कि उनको उनके राइट्स के ना मिलने के हवाले से आगाही देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि बैड गवर्नेंस के ज़िम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। उन्हें ये बताते हैं कि यहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी है इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट को ठहराते हैं और साथ में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और वो लोग जो मिसिंग पर्सनस हैं, इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करके ये BLA वाले ये तासुर देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही सख्तियाँ फेस करते तो हैं। एक्चुअल में क्या है? इससे लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो नौजवानों के सेंटिमेंट्स हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स इनको गेन होते हैं। अगर आप इनके लीडरान को देखें तो इनके लीडरान भी पढ़े लिखे लोग थे जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, जो वाओ। कि पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे। बाद में जब उनको ये मसाइल बताए गए प्रोपेगेंडा मेकिंग के थ्रू, जब उनको ये मसाइल हाईलाइट करवाए गए तो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ के BLA में रिक्रूट होना शुरू हुआ। माय भाई गॉड। साहब। इसका ताल्लुक असल में नवाब खैर बख्श मरी के घराने से था। पाकिस्तान आर्मी की जॉब ये बालाज सब मरी छोड़ ने के इस तहरीक की लीड संभाली, लेकिन 2007 में उसको कत्ल कर दिया गया। 2006 में इस तहरीक ने नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद और जोर पकड़ा। पहले मरी कबीला इस तहरीक को लीड कर रहा था, अच्छा। लेकिन बाद में बलोच नौजवानों ने इस तहरीक को संभाला। बशीर ज़ेब बलोच अब इस तहरीक के सरबराह हैं, लेकिन उनसे पहले असलम बलोच जो कि 2018 में बलोच। कत्ल कर दिए गए, वो इस तहरीक के सरबराह थे। 2010 में इस तहरीक ने एक सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड बनाया जिसका मकसद ये था कि लोगों को जाके सुसाइड बॉम्बर्स के थ्रू मार दिया जाए। भाई 2018 में साहब। अपने बेटे को गलत रिक्रूट बात किया है। ताकि वो जाकर चाइनीज़ के ऊपर इस सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड के थ्रू हमला करें और इस सुसाइड बॉम्बिंग स्क्वाड का नाम मजीद ब्रिगेड था। BLA मजीद पहले ब्रिगेड। सिर्फ पाइपलाइंस और इंडिविजुअल्स को टारगेट किया करती थी, फिर? लेकिन अब इनके मामलात इनोवेट हो चुके हैं। इन्होंने ट्रेन्स और मिलिट्री बेसिस को तक टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। उसके भाई, ये अलावा तो जैसे मैंने आपको खुलेआम बताया कि चल इन्होंने रहा है सुसाइड सारी बॉम्बिंग चीजें। स्क्वाड बनाई थी। ये वक्तन अरे बहुत फवक्तन गलत अपनी तरीका है। स्ट्रेटजीज को वही। इनोवेट करते हैं ताकि मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात मुल्क आप को कुछ पहुंचाए और जाएं करिए, और अपनी डिमांड्स बट को एक्सेप्ट करवाया ये जाए। गलत करना तो BLA गलत का है। कहना यह है कि उनको अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत दी जाए। BLA की सपोर्ट, BLA की फंडिंग अभी तक अनक्लियर है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जाता है कि इनको सपोर्ट अफगानिस्तान से और अमूमी तौर पे इंडिया से आती है जो कि इनको इंडिया से फंड्स प्रोवाइड क्यों करते है? हैं। ओह। उसके अलावा देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो कोल माइंस मौजूद हैं वहाँ से कोल माइनिंग करके और स्मगलिंग करके, ड्रग ट्रैफिकिंग करके ये अपना पैसा कमाते हैं। Oh my उसके God। साथ ही साथ रैंसम, किडनैपिंग और दीगर ऐसे मामलात जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को ब्रेक करते हैं, ये सारे मामलात तो वहाँ पे पाकिस्तानी पुलिस नहीं है क्या? फंड्स
लोगों को क्या प्रोवाइड बताऊं। करते हैं। इनके हवाले से अगर इसको आपको देख कर बताया इतना जाए तो बीएलए अजीब लग रहा है के जो भाई। वेपन्स हैं वो बहुत इनोवेट हो चुके हैं, और सोर्सेस के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने वेपन्स छोड़े थे वो भी इनके पास हैं, और वो इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट फ़ोन्स, वेपन्स, एसएमजीज, रॉकेट ये लॉन्चर्स, सारी चीजें जो ये आरपीजीज, बोल रहे ये हैं ना, सारे ये तमाम वो अंदाजा चीज़ें हैं, है, वो असली में वेपनरीज नहीं हैं हो, जो कि पता नहीं अमेरिका है छोड़ कि के नहीं, गई थी ये तो यही अफ़गानिस्तान के जाने। अंदर। और बीएलए के पास उनका एक्सेस पहुंच चुका तो है। इतने उनका खतरनाक एक्सेस वेपन्स। पहुंचने के ज़िम्मेदार वही। जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद वो लोग हैं, अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत है जो कि टीटीपी को सेफ हेवन्स प्रोवाइड करती है। नाजरीन, टीटीपी का मोटिव चाहे कुछ और हो, लेकिन बीएलए को सपोर्ट करना उनका मोटिव बन जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अब तक बीएलए को कर्ब करने में इफ़ेक्टिव साबित क्यों नहीं हो पाई? हाँ, मेन इसकी क्वेश्चन। चंद वजूहात हैं, और उन चंद वजूहात में से कुछ वजूह ये भी हैं कि बीएलए इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो ओ। बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ओह। मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से प्लान हुए थे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। नेशनल एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी एक सवालिया निशान बन जाता है। उसके साथ ही साथ नाजरीन, ये भी देखा जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान के टेरेन और लैंड्स का अंदाज़ा नहीं जिस हद तक बीएलए को उस लैंड्स का अंदाज़ा है। एक एक पॉइंट का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को पता होता है क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस फेलियर्स के भी कुछ मामलात हैं जो कि बीएलए को और मजबूत बनाते हैं बलूचिस्तान के एरिया के अंदर। इन सब चीज़ों का, तमाम चीज़ों का बीएलए फ़ायदा उठाती है और अपने ऑपरेशंस को मजबूत यार बनाते इसको देखकर जाती है। बुरा भी लग रहा एक्सपर्ट्स का है कहना कि यह है यार कि इसमें बेचारे सिर्फ आम लोग मिलिट्री कितना एक्शन ज्यादा इन मरते मामलात होंगे को ना। हल नहीं कर सकती। सही में। देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में 6 सीएम तब्दील हुए हैं। 6 सीएम। इस सूबे के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के जो मामलात हैं वो हद से ज़्यादा जो बढ़ वो चुके सीएम हैं, होते जो होंगे कि वो भी लोगों से हवा डरते देते ही हैं होंगे। यूथ ये को, शायद ये हाँ। इसलिए हो तमाम रहा है, लैक ऑफ लोगों को एजुकेशन मफलूज भी होने एक पर इसका बहुत मजबूर बड़ा करते हैं, रीजन है। ताकि वो इनकी जो बातें हैं, जो कि राइट्स मुहैया ना होने वाली डिमांड्स हैं, जो कि बताते हैं बीएलए वाले कि उनके साथ किस किस्म का जुल्म किया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर लोगों को जो हुकूक नहीं दिए जाते, हुकूक पामाल किए जाते हैं, ये सारी सूरत हाल को जब वो वाज़े करते हैं तो यूथ उनकी बातों में आ जाती है और बीएलए का हिस्सा बन बातों में जाती है। छोटे बच्चे थोड़ी है जो नाजरीन, बातों में अगर आपको आएंगे। बताता चलूँ कि बीएलए के जो मुख्तलिफ लीडरान रहे हैं वो पहले पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा भी थे, वो ओह। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी थे। क्या ये सवालिया निशान नहीं बन जाता पाकिस्तान की हुकूमत और गवर्नेंस के ऊपर, या उन इदारों के ऊपर जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कि इतनी इनस्टेबिलिटी, हुकूक का पामाल होना? सीरियसली यार इसको देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी थी, हम लोगों को बहुत चीज़ इससे पता लगी कि कैसे जो यूथ है वहाँ पे मतलब कि वो बिल्कुल मतलब कि उनको ऐसे लगता है ये जो सारी चीज़ें हो रही है, जो उनकी राइट्स है वो दबाए जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट दबा रहा है, इसीलिए वो ऐसे मतलब कि टेररिज्म उन्होंने फैला रखा है उस जगह पे बलूचिस्तान में। और वहाँ पे हम लोगों को जानकर भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि वहाँ के 6 सीएम चेंज हो चुके हैं। आप सोचिए, तो कहीं ना कहीं शायद ऐसा होगा कि उनको मतलब कि अगर लग रहा है कि उनके जो बेसिक राइट्स है ना वो उनसे लिए जा रहे हैं, उनको नहीं दी जा रहा है, और उनको ऐसा भी लगता है कि वहाँ पे जो मोस्टली मिनरल्स है उसका फ़ायदा गवर्नमेंट ही उठा रही है, वहाँ के जो लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो उनको उस चीज़ के लिए कुछ अच्छे से एक्शन लेना चाहिए, ना कि ये टेररिज्म फैला कर। तो ये तो बहुत गलत है ना कि आप मतलब कि इससे आप चाहे सही भी हो लेकिन आप लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने गलत ही तरीके से प्रेजेंट हो रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और वहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम लोग, लैक ऑफ एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका, कि शायद वहाँ पे इतना टेररिज्म है तो शायद लोग, बच्चे स्कूल जाने से भी डरते होंगे। तो सीरियसली इसको देखकर काफ़ी बुरा लगा है। वही देखा जाए तो नॉन वायलेंट तरीका ही बेस्ट होता है, जिसमें आप अपने बहुत तरीके हैं, जैसे इवन यूएन है या फिर बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। पर इस तरीके से तो कहीं ना कहीं लोग जो है आपके अगेंस्ट ही हो जाएंगे, बिकॉज जब भी इनोसेंट्स की हत्या होगी तो फिर वो लोगों को यही होगा कि भाई आपने ये जो किया ये एक क्राइम ही है। जफार एक्सप्रेस भी ऐसा ही था कि सब लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक बार सोच ही रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान आर्मी ने कहीं ना कहीं वो पूरा मिशन ख़त्म किया था। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में, और कैसे अभी बलोच लोगों के अंदर वो है कि उनको वो राइट्स नहीं मिल रही हैं।
तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।